सिद्ध बकुल नाम निकल कर आया। और ये सिद्ध बकुल बना कैसे? स्वयं चैतन्य महाप्रभु जी जब भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जाते थे तो भगवान जगन्नाथ जी की जो दातुन है वो पुजारी प्रसादी में महाप्रभु जी को दे दिया करते थे। और महाप्रभु जी मिलने के लिए हरिदास ठाकुर से आया करते थे। और जब हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए आए तो उस समय हरिदास ठाकुर भजन कर रहे थे, नाम संकीर्तन कर रहे थे। हरिदास ठाकुर का नियम था कि एक दिन में 3.25 लाख नाम महामंत्र के लिया करते थे। कितने? 3.25 लाख महामंत्र के नाम जप किया करते थे और उसके बाद अपना कोई काम किया करते थे। तो 20-22 घंटे उनको नाम जप में लगते थे और उन 2 घंटों में अपने खाने पीने का और शयन का होता था। इतना भजन हरिदास ठाकुर किया करते थे। तो वो चैतन्य महाप्रभु जी जब उस दातुन को लेकर आए तो देखा कि हरिदास ठाकुर तो माला कर रहे हैं, तो उस दातुन को वहीं गाड़ दिया। और जैसे ही वो दातुन को गाड़ा है तुरंत महाराज वो दातुन विशाल वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो गया। और आज उसी जगह का नाम है सिद्ध बकुल, जो जगन्नाथ मंदिर के पास ही है, यहां से 2 किलोमीटर दूरी पर है। हरिदास ठाकुर कौन है? ये हरिदास ठाकुर यवन जाति से है, मुस्लिम है। जब आप देखो कि कोई मुस्लिम अपने धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म को स्वीकार करता है और उस धर्म में उसकी रुचि हो जाती है, तो स्वधर्म वाले यानी वो मुस्लिम उसको किस दृष्टि से देखते होंगे? उस समय हरिदास ठाकुर 3.25 लाख नाम जप भगवान की किया करते थे। महाराज चारों तरफ जहां जाते तो लोगों उन्हें देखकर अपने धर्म को छोड़ देते। उन्होंने ना जाने कितने मुस्लिमों को मुस्लिम धर्म छुड़वाकर सनातन से जोड़ा है, कितने लोगों को। ऐसे श्री हरिदास ठाकुर महाराज, उनके अपने स्वजनों ने ही ये विचार किया कि इसकी तो कीर्ति फैलती जा रही है, अरे कुछ ऐसा करें कि इसको कलंक लग जाए। कैसे कलंक लगे इसको? तो उस समय एक बहुत ही सुंदर एक वेश्या हुई जिसका नाम था हीराबाई। और हीराबाई को अपनी सुंदरता का भी बड़ा अभिमान था, इतनी सुंदर मैं हूं। तो महाराज हीराबाई के पास गए कि कुछ भी कर, और हरिदास ठाकुर को कलंक लगा जिससे इसकी अपकीर्ति फैले, हम लोगों को बताएं कि माला की आड़ में है कैसा ही है, कुछ भी कर ऐसा कर। तब हीराबाई को तो अपनी सुंदरता का वो अभिमान था, बोली क्यों चिंता करते हो, 3 दिन में ही करके दिखा दूंगा। महाराज इतना अभिमान उससे। वो हीराबाई गई जहां हरिदास ठाकुर बैठे हैं और महामंत्र को जप रहे हैं। पहुंची, हरिदास ठाकुर से बोली कि मैं तुम्हारे साथ सहयोग करना चाहती हूं। हरिदास ठाकुर ने कहा कि देवी तुम मेरे दर पर आई हो, मैं तुम्हें खाली नहीं जाने दूंगा, जो तुम चाहती हो वो सब करूंगा, लेकिन मेरा नियम है 3.25 लाख नाम जप करता हूं, मेरे नाम जप पूरे हो जाने दो, तुम बैठ जाओ मेरे पास। वो बैठ गए। महाराज नाम जप होता रहा, वो गा रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुनती जा रही है, सुनती जा रही है। महाराज आप ये भी जान लो, विष को कीड़ा विष ही खाए और मिश्री सूंगत ही मर जाए। हमारे हरदासी संप्रदाय में एक बात कही गई है कि विष को कीड़ा विष ही खाए।
जैसे मीठे के कीड़े होते हैं वैसे ही जहर के कीड़े भी होते हैं जो जहर पर ही मिलते हैं। लेकिन उस जहर के कीड़े को तुमने उठाकर मिश्री पर रख दिया तो वो जहर का कीड़ा मिश्री की गंध से मर जाएगा, उसके लिए वो मिश्री जहर हो जाती है। अब वो विषय भोग में लिप्त हीराबाई जब सुन रही है नाम महामंत्र को, तो वो नाम महामंत्र चुभ रहा है कानों में। घंटे 2 घंटे ठहरी और महाराज वहां से उसे जाना पड़ गया, चली गई। लोगों ने कहा हो गया काम, बोले अभी नहीं हुआ लेकिन कल हो जाएगा पक्का। फिर आ गई, बोले महात्मा तुमने मेरी कामना को पूरा नहीं किया। हरदास ठाकुर ने कहा कि मेरी माला चल रही है, पूरी हो जाने दे। ये पूरी हो जाएगी तो तुझे खाली नहीं जाने दूंगा, तेरी कामना को पूर्ण करूंगा, ठहर जा। महाराज अब बैठी, 2-4 घंटे फिर ठहरी, 2-4 घंटे ठहरी तो फिर 2-4 घंटे के बाद फिर ये कब पूरा होगा, ये कब सुनेंगे मेरी। हार कर थक कर फिर चली गई। रोज सज धज कर आती, बैठ जाती हरदास ठाकुर के सामने, लेकिन मन की कामना पूर्ण ना होने के कारण लौट जाती। लोगों ने पूछा हो गया, बोले अभी नहीं, आज हो जाएगा। तीसरे दिन आई, महात्मा तुमने सुनी नहीं मेरी। हरदास ठाकुर ने कहा तू ठहरती कहां है, तू चली ही जाती है। आज निश्चय कर लिया कि हरदास ठाकुर मैं आज जाऊंगी नहीं, और बैठ गई महाराज और नाम जब चलने लगा। बोलते जा रहे हैं, तुलसी का वृक्ष लगा है पास में, तुलसी के वृक्ष की छाया में हीराबाई भी बैठी हैं और श्री हरिदास ठाकुर भी बैठे हैं और नाम जब चल रहा है। महाराज बार बार नींद आ रही है, उबासी आ रही है, लेकिन आज हीराबाई सोच रही है कि चली गई तो बात नहीं बनेगी, 2 दिन ऐसे ही बीत चुके हैं मेरे, आज जाऊंगी नहीं। और महाराज कहते हैं कि हीराबाई ने 3.25 लाख नाम जप को सुन लिया कानों से, और जब नाम जप को सुन लिया तो हीराबाई रोने लगी और कहने लगी ये कलंकी चाहते हैं कि मैं तुमको कलंक लगाऊं, लेकिन तुमने तो मेरे सारे कलंकों को ही धो दिया। ये चाहते हैं मैं कलंक लगाऊं, अब मैं आपकी शरण हूं, मुझे बताओ मैंने तो अपने जीवन को पूरा बिगाड़ लिया है, अब मैं क्या करूं। हरदास ठाकुर ने उसे अपना शिष्य मान लिया और कहा कि देख जो अनीति से धन तूने लोगों से ठगा है वो सब का दान कर दे, और तू ये माला पकड़, नाम जप कर। वो हीराबाई जो वैश्या थी वो भी महाराज भक्ता हुई, हरदास ठाकुर के संग से वो भी भक्त हो गए। यवनों ने देखा कि ये तो सब माहौल को बिगाड़े जा रहा है, जो वैश्या को भी संवार दे, अरे इसका यहां रहना उचित नहीं है, मारो इसे। यवनों के बादशाह ने कहा कि देखो इस हरिदास ठाकुर को लेकर जाओ और 22 बाजारों में इसमें कोड़े मारना। हरिदास ठाकुर को ले गए महाराज और 22 बाजारों में कोड़े मारने लगे। 21वें बाजार में जब कोड़े मारे तो महाराज कोड़े मारने वालों की आंखों में आंसू आ गए। हरिदास तू मरता क्यों नहीं है, अरे तेरे पूरे शरीर से रक्त पर रक्त बह रहा है, ऐसी शरीर पर कोई भी त्वचा बाकी नहीं रही जहां कोड़े से खून ना निकला हो, तू इतना सह कैसे रहा है, तू मरता क्यों नहीं है। और तुझे क्या दर्द नहीं होता कि इतने कोड़े तुझ में पड़ रहे हैं, तेरे मन में यह भाव नहीं आता कि ये इतने कोड़े केवल नाम जप के कारण पड़ रहे हैं, ये नाम जप छोड़ दूं, ये भाव तेरे हृदय में नहीं आता। हरिदास ठाकुर कहते हैं खंड खंड होई यदि ये तन प्राण, खंड खंड होई यदि ये तन प्राण, ताभू ना बदने अमीना छाड़वो हरि नाम। मेरा हमारा शरीर खंड खंड भी हो जाए तो भी मैं हरि नाम को नहीं छोड़ सकता। अमीना छाड़ी वो
हरि नाम, मैं हरि नाम को नहीं छोड़ूंगा, हरि नाम को नहीं छोड़ूंगा। और महाराज 22 में बाजार में ले जाकर खूब कोहड़े मारे। अब लगा कि हरिदास ठाकुर मर ही गया होगा, और ले जाकर जब महाराज नदी में फेंका, उनको तो लगा मर गया होगा, लेकिन भैया जिसके रक्षक भगवान हो उसे कौन मारेगा, कौन मार सकता उसे। तभी तो मैं हमेशा गाता भी हूं कि आज भी है और सदा रहेगा, वो आज भी है और सदा रहेगा, हरि का ही बोलबाला, हरि का ही बोलबाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। अपना हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। अपना हरि है हजार हाथ वाला, दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। मैं कहता डंके की चोट पर ध्यान से सुनियो लाला, मैं कहता डंके की चोट पर ध्यान से सुनियो लाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। अपना हरि है हजार हाथ वाला, दीन दयाला, हरि है हजार हाथ। अरे कोई भक्त को कितना भी कष्ट देना चाहे, लेकिन मेरे गोविंद तो खड़े हैं। हरिदास ठाकुर को फेंक दिया नदी में, लेकिन नदी में संवारने के लिए मेरे बांके बिहारी तो खड़े हैं। अरे आतताइयों के कितने हाथ हो सकते हैं, मेरा गोविंद तो हजारों हाथों वाला है, तो सबके लिए दौड़कर चला आता है, दौड़कर चला आता है। स्वयं भगवान आ गए और हरिदास ठाकुर को नदी में से निकालकर किनारे पर रख दिया। महाराज श्री ठाकुर जी ने हाथ फिराया, सारे घाव स्वतः ही ठीक हो गए। अब मन में भाव आया हरिदास ठाकुर के कि मैं जाऊं कहां। तब महाराज मन के भाव हरिदास ठाकुर को ले आए जगन्नाथपुरी, पुरी में आ गए। और पुरी में सिद्ध बकुल जो स्थान है वहीं पर रहने लगे, जहां जिनसे मिलने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण अवतार कहे जाते हैं वो उनसे मिलने आते थे। क्योंकि कभी जगन्नाथ मंदिर में तो हरिदास ठाकुर अंदर नहीं गए, क्योंकि यवन है, मुस्लिम शरीर है, लेकिन कभी गए नहीं। लेकिन रोज नील चक्र का दर्शन करते। मैंने पूर्व में पहले दिन आपको कहा था कि यदि आपको भगवान जगन्नाथ का दर्शन ना भी हो तो व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। आप नील चक्र का दर्शन करते हो तो वही फल प्राप्त होता है जो जगन्नाथ के दर्शन का फल प्राप्त है। नील चक्र और जगन्नाथ में कोई अंतर नहीं है। तो हरिदास ठाकुर नील चक्र का दर्शन करते और महाराज वहीं सिद्ध बकुल में बैठकर 3.25 लाख हरि नाम महामंत्र का जाप नित्य करते। एक बार तो जब वह अंतिम समय आया तो 3 दिन पहले ही भोजन को छोड़ दिया, कुछ खाते नहीं। और जब श्री हरिदास ठाकुर कुछ नहीं खाते तो ये बात लोगों ने जाकर चैतन्य महाप्रभु को कही कि सुनो, आपके हरिदास ठाकुर कुछ पाते नहीं हैं,
3 दिन से भूखे हैं। स्वयं चैतन्य महाप्रभु प्रसाद लेकर पहुंचे हैं और कहा कि हरिदास क्यों नहीं खाता। तो हरिदास ठाकुर जान गए थे कि चैतन्य महाप्रभु भी अपनी लीलाओं का संवरण कर रहे हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी इस धरा पर 48 वर्ष रहे हैं। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि मैं जान गया हूं कि आप भी अपनी लीलाओं का संवरण करेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं उस समय शरीर को छोड़ूं जब आप धरती पर ना हो। मेरे मन में यही भाव है कि आपकी उपस्थिति में ही मैं इस शरीर को छोड़ूं। अरे कुछ पाले ना, मना कर दिया हरिदास ठाकुर ने कि अब मुझ में कुछ भी पाने की इच्छा बाकी नहीं रही है। और महाराज नाम जप करते 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 हरिदास ठाकुर ने अपना वहीं शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ा, लेकिन विचार करो उस शरीर को किसने उठाया? स्वयं चैतन्य महाप्रभु उस शरीर को उठाते हैं। चैतन्य महाप्रभु कोई सामान्य नहीं है, स्वयं कृष्ण बता रहे हैं। आप विचार करो, अपने भक्तों के लिए भगवान पुनः पुनः धरती पर आते रहते हैं और हरिदास ठाकुर जैसे भक्त के शरीर को लेकर वही चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ पुरी में घूम रहे हैं, शरीर को लेकर घूम रहे हैं। भगवान का कोई भक्त जो उनका नाम स्मरण करे, ठाकुर जी उससे कैसे भवसागर में छोड़ सकते हैं? जो उन्हें भजने वाला है भैया, वो कभी भी अटकता नहीं है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु जी ने शरीर हाथ में ले लिया और स्वयं हाथ में लेकर समुद्र स्नान कराया है। जब उस देह को समुद्र में स्नान कराया तो महाराज सब जगह तो सागर है, यहां महाक्षीर सागर है, क्योंकि हर चीज यहां पर महा है, तब से यह महाक्षीर सागर कहलाया। इसीलिए यहां समुद्र का स्नान भी श्रेष्ठ है। इसलिए समुद्र का स्नान भी श्रेष्ठ है, क्योंकि इस समुद्र में हरिदास ठाकुर जैसे भक्त के शरीर को स्नान कराया गया है। और पश्चात वहीं से स्वर्ग द्वार है, समुद्र तट के पास ही स्वर्ग द्वार है और स्वर्ग द्वार के पास ही हरिदास ठाकुर मठ है। वहां पर महाप्रभु जी ने हरिदास ठाकुर के शरीर को समाधि दी है। वहां समाधि दर्शन है। आप विचार करो, जिसे भगवान अपना मान लेते हैं, एक सांसारिक की तरह उसके सब कर्म श्री ठाकुर जी करते हैं। और देखो हरिदास ठाकुर जैसे का अंतिम संस्कार भी स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने किया। जिसे श्री ठाकुर जी ने अपना मान लिया, वो तो फिर ठाकुर का ही हो जाता है, फिर वो किसी और का नहीं रहता, फिर किसी और का नहीं रहता।